इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने 1 से लेकर 12 तक के सभी प्रकार के डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसे कहते हैं 3 और 37। ये दोनों एक साथ आते हैं, तो 3 और 37 का कॉन्सेप्ट, या जिसे यदि हम अन्य भाषा में कहें तो 3 और 37 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे यदि कोई संख्या है 37 गुणे 9, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 333। 37 गुणे 12 है, इसको हम लोग लिखेंगे 444। तो हमें इस वीडियो के माध्यम से यही पता चलेगा कि जो ये 37 और 3, यानी जो मैंने यहाँ पे लिखा है 3 और 37 का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहाँ पे हम किस प्रकार से केवल संख्याओं को देख करके कैसे हम लोग इन संख्याओं को या इनके गुणनफल को कैसे कितनी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यदि हम एक और एग्जांपल दें, 37 गुणे यदि हम 27 लिखते हैं तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 999। अब इस वीडियो में हम लोग इसी को सीखेंगे कि आखिर इतनी आसानी से हम लोग कैसे इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आखिर 3 और 37 का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं समझाता हूँ कि आखिर ये क्यों ऐसा होता है कि एक ही संख्या बार बार 3 टाइम्स क्यों रिपीट होती है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग 37 का 3 में गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 1 1 1। तो यदि हमें मालूम है कि 37 में 3 का गुणा करने पर हमें 3 बार 1 मिलता है, यानी 1 1 1, तो यदि हम इसमें किसी संख्या का गुणा करें जैसे 4, तो जब हम लोग इसमें 4 का गुणा करेंगे, 3 में 4 का करें या 37 गुणे 3 में 4 का करें, तो ये इस 3 को हम लोग जितनी टाइम्स बढ़ाएंगे उतनी टाइम्स ये भी बढ़ जाएगा। जैसे 1 1 1 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 4 4। इसी को हम लोग जब मर्ज करते हैं तो हमें मिलता है 37 गुणे 12, ये 3 4, इसमें 3 क्या होता है छुप जाता है, यानी ये है 3 गुणे 4। तो ये और ये मिलके बनता है 1 1 1, और उसी को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिल जाता है 4 4 4। इस प्रकार से यदि कोई भी डिजिट, जैसे हम लोग x x x, यदि कोई भी संख्या 3 बार रिपीट होती है सेम नंबर, तो वो संख्या 37, 3 दोनों से विभाज्य होती है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा ही, 37 गुणे यदि हम लोग 1 2 करते हैं, 1 2 का मतलब 12, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 4, तो 37 गुणे 3 होता है 111, और जब उसमें 4 का गुणा करेंगे तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा 4 4 4। और ये कॉन्सेप्ट है 37 से विभाज्यता का। यदि एक ही संख्या है, जैसे मैं कोई भी संख्या, यदि मैं p संख्या लूँ और इसे मैं 3 टाइम्स लिख दूँ, तो ये जो संख्या होगी ये 37 से भी डिविजिबल होगी और 3 से भी डिविजिबल रहेगी। ठीक, तो इसी के आधार पर हम लोग, जैसे मैंने इसको लिखा था 37 गुणे 27 और 9 9 9, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे लिखा जा सकता है इतनी आसानी से। जैसे यदि हम यहाँ पे लिखते हैं 37 गुणे 3p, ये 3p का मतलब क्या है 3 टाइम्स p, ये हो जाएगा p p p। अब इसकी जगह पर हम लोग कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यदि हम लिखते हैं यहाँ पे 37 गुणे 3 गुणे 4, यहाँ पे मैंने इंटू नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे एक चर राशि, एक अचर राशि, यहाँ पे इंटू का निशान है। तो 3 × 4 जब हम लोग करते हैं तो ये वाली संख्या जो होती है 3 के साथ जिस संख्या का मल्टीप्लाई होता है वही संख्या बार बार रिपीट होने लगती है। जैसे हम लोगों ने लिखा था 37 गुणे 27, तो जब हम लोग 37 को तोड़ते हैं तो हमें मिलता है 3 × 9। अब ये हो गया, फिर हम लोग इसको यहाँ नीचे लिखे 37 गुणे 3 × 9,
ये चाहे ये दोनों एक ही चीज़ है, तो 3 के साथ जिस संख्या का मल्टीप्लाई होता है उसी संख्या का रिपीटेशन होता है 3 टाइम्स। तो 37 गुणे 3 गुणे 9 जब हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 999। इस प्रकार से यदि हमसे कोई देता है 37 गुणे 3, ये हो जाएगा 111। 37 गुणे 3 गुणे 2, ये हो जाएगा 111। ये एक्चुअली में क्या है 37 गुणे 6। हमें इस रूप में दिया रहेगा और हमें अपनी बुद्धि के आधार पे हमें इस ये सॉरी गलती यहाँ पे 2 2 2 हो जाएगा। तो 37 गुणे 6 क्या हो जाएगा 222। उसका 37 गुणे 3 गुणे 3, ये हो जाएगा 3 3 3। ये क्या है एक्चुअली में 37 गुणे 9। तो हमें बस ये जो सेकंड वाली नंबर होती है उसमें देखना होता है कि 3 के कितने मल्टीपल हैं। जैसे यदि ये 27 है तो 3 के 9 मल्टीपल हैं, 24 है 3 के 8 मल्टीपल हैं। इसी प्रकार से जैसे हम यहाँ पे लिखे 37 गुणे 24, तो ये जो दूसरी नंबर है उसमें हम लोग देखेंगे 3 के कितने मल्टीपल हैं, तो हमें मिलता है 3 के 8 मल्टीपल हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे आसानी से 8 8 8। तो इस प्रकार से 37 और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो काम करता है। जैसे एक नियम और है, इसी नियम के आधार पर एक और नियम बनता है। जैसे यदि कोई संख्या है 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या कोई भी हो, जैसे A B C, ठीक, अलग अलग भी हो सकते हैं या A = B = C भी हो सकते हैं। यानी या तो 1 1 1 हो, या तो 1 2 3 हो, या तो 1 2 4, कुछ भी हो सकता है। यानी ये तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं और तीनों एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं। तो उसके लिए ये नियम कहता है कि यदि 3 अंकों की संख्या कोई है और उसे यदि हम 3 बार जोड़ते हैं, जैसे ABC प्लस ABC प्लस ABC, तो ये जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट के मतलब एडिशन के रूप में जोड़ने के बाद। तो अभी तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसके आधार पर हम लोग लिख सकते हैं 37 गुणे 3 = 1 1 1। 37 गुणे 6 = 2 2 2। ये क्या है 37 गुणे 3 गुणे 2। फिर 37 गुणे, यहाँ पे यदि हम लिखते हैं 3 गुणे 3, तो ये होगा 3 3 3। ये एक्चुअली में क्या है 37 गुणे 9। फिर 37 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 4 4 4। ये हो गया 37 गुणे 12। 37 गुणे 3 गुणे 5 5 5 5। ये हो गया 37 गुणे 15। इसी प्रकार से आगे 37 गुणे 3 गुणे 6 बराबर 6 6 6। ये हो गया 37 गुणे 18। फिर 37 गुणे 3 गुणे 7 = 7 7 7। ये हो गया 37 गुणे 21। 37 गुणे 3 गुणे 8 बराबर 8 8 8। ये हो गया 37 गुणे 24। और लास्ट 37 गुणे 3 गुणे 9 = 9 9 9। ये हो गया 37 गुणे 27। तो इस प्रकार से यदि अब हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया, अब यहाँ से यदि हम लोग आगे इसको कन्वर्ट करना शुरू करें तो हमें ये देखना होगा कि ये जो सेकेंड वाला नंबर है, सेकेंड वाला, उसमें 3 के कितने मल्टीपल हैं। जैसे 9 है तो इसमें 3 के 3 मल्टीपल हैं। यहाँ 12 है तो इसमें 3 के 4 मल्टीपल हैं। तो 3 के जितने मल्टीपल होंगे वही संख्या यानी वही नंबर 3 बार रिपीट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 3 का 5 मल्टीपल है तो 5 संख्या 3 बार रिपीट हो जाएगी। तो ये होता है 37 और 3 के डिविजिबिलिटी का रूल या 37 3 का कॉन्सेप्ट। इसी से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग देखते हैं अभी। जैसे 3 अंकों की कोई संख्या है A
बी सी, ये 3 अंकों की कोई संख्या है, ये इसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा गया है। तो जैसे 3 अंकों कोई संख्या है और उस संख्या को 3 बार जोड़ा जाए, जैसे ए बी सी प्लस ए बी सी, 3 अंकों कोई संख्या है और उसी संख्या को यदि हम लोग 3 बार ऐड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि कोई संख्या है 111, तो इस संख्या को 3 डिजिट वाले नंबर को 3 बार जोड़ा जाए, 111 प्लस 111 प्लस 111, तो ये जो संख्या का जोड़ होगा 333। तो इसको यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग लिखें तो ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, तो जब हम लोग इसे 3 बार जोड़ते हैं तो ये जो संख्या बनती है उस संख्या क्या होती है, एक तो 3 से डिविजिबल होगी और दूसरे नंबर पे 37 से भी डिविजिबल होगी। ठीक, जैसे यदि हम लोग एक एग्जाम्पल लें 333 प्लस 333 प्लस 333, ये क्या हो गया 999, और ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जब 999 होता है तो ये होता है 37 गुणे 3 गुणे 9, यानी 37 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। ठीक, और यदि विषम संख्या लेते हैं, विषम संख्या आती है तो क्या होगा, ये a प्लस बी प्लस सी से भी विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पे विषम संख्या है या सम संख्या, विषम हो या सम हो, दोनों कंडीशन में जब एक ही संख्या रिपीट हो, जैसे 3 3 3, जब एक ही संख्या रिपीट होगी तो विषम हो या सम हो, दोनों कंडीशन में एक तो 3 से विभाज्य होगा, दूसरा 37 से विभाज्य होगा, और तीसरे नंबर पे a प्लस बी प्लस सी, यानी उन संख्याओं के अंकों के योग से भी विभाज्य होगा। ठीक, जैसे इन अंकों का योग क्या होगा, 3 3 6 3 9, 9 से भी डिविजिबल है, और जब कोई भी संख्या 3 बार रिपीट की जा रही है तो संख्या 3 से भी डिविजिबल होगी, 37 से भी डिविजिबल होगी। ठीक, तो इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा 37 और 3 के डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।